पंचाक्षर मंत्र और विवेचन उसके जबकि विधि एवं महिमा का कार्य ब्रह्मा के लोक में लेकर कारण रुद्र के लोकों का विवेचन करके कालातीत पंचाविष्ट शिवलोक के अनिर्वच्य वैभव निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महिमा। श्री शिवाय नमः। सभी भक्तों को ये मैं शिव पुराण पढ़ने जा रहा हूँ। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव। महादेव के भी चरणों में स्वीकार करें प्रणाम मेरा। भूल चूक माफ़ करें मेरी, जो मुझसे पढ़ने में गलती हो माफ़ कीजिएगा सभी। ऋषि बोले, प्रभु महामुनि आप हमारे लिए क्रम इष्टलिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा तथा शिव भक्त के पूजा का प्रयास बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों ने आप लोग तपस्या के धनी हैं और आप ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तथापि भगवान शिव जी की कृपा से मैं इस विश्व का वर्णन करूंगा और वे भगवान शिव हमारे और आप लोगों की रक्षा भारी बार सब ही ग्रहण करें और नाम ही प्रकृति से उत्पत्ति संसार रूप महासागर प्रणव इससे वर करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को पढ़ना की शिक्षा देते और ओंकार आपने जप करने वाले साधकों से कहा है और प्रवचन नहीं है। वह तुम लोगों के लिए अंत इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूँ है कि वो प्रकृष्ट नेत्र और इष्टमान मोक्ष अतिथि व प्रणव अर्थात ये तुम सब उपासकों बलपूर्वक मोक्ष तक पहुँचा देंगे। अभिप्रयास से भी ये ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं और अपना जप करने वाला योगियों के तथा अपने मंत्री की पूजा करने वाला उपासक समस्त कर्मों का नाश करके दिव्य नूतन ज्ञान देता, इसलिए ये भी इसका नाम प्रणव है। उन महारहित महाश्वर और अर्थात कहते हैं परमात्मा प्रकृष्ट रूप नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिवरूप कर देते हैं, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं अथवा प्रतिष्ठा रूप नव दिव्य परमात्मा यज्ञ प्रकट करता है, इसलिए प्रणव वाक्य के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और शूल। एक संस्कार रूप जो ओम है उसे शुभ प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्रों की स्थिल समझाना चाहिए, जिससे 5 अक्षर व्यक्त नहीं हैं और सूक्ष्म हैं, और जिससे 5 अक्षर सुष्ट रूप में से व्यक्त हैं और स्थूल हैं। जीवनमुक्त पुरुष के लिए शुभ और प्रणव के जप का विधान है, वही इसके लिए समस्त साधनों को सार है और यदि जीवनमुक्त के लिए किसी भी साधक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध रूप और स्थापित दूसरों की दृष्टि में आप तक उसके शरीर रहता है और तब तक उसको द्वारा प्रणव जबकि सहज साधना समस्त की होती रहती है और अपनी देह का विलंब होने के सूक्ष्म मंत्र जप निमित्त और इसके अर्थात भूत परमात्मा तत्व का
अनुसंधान करता रहता है, और जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वो पूर्ण ब्रह्म रूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है कि अर्थात अनुशासन करके केवल मंत्र जप करता है उसके निश्चय ही योगी प्राप्ति होती है। जिसके 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया उसको अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही अर्थ के भेद से दो रूप जानने चाहिए, अहंकार ओंकार, बिंदुनाद और शब्द काल और कला इन्हें युक्त प्रणव है जो इसे शीघ्र प्रणव कहते हैं और योगिनियों के हृदय में स्थिर होता है। और मकाय अर्थ ओम जो ओम है वो ओम इन तीन से युक्त और इसको हस्व प्रणव कहते हैं। ओम शिव है, ओम शक्ति है और मकार इन दोनों को एकता है, तत्रूप है। और ऐसा समझकर हस्त पर्वत का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों को अक्षय करना चाहते हैं उनको लिए हस्व प्रणव का जप का अत्यंत अवश्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश वो 5 भूत तथा शब्द प्रण आदि के 5 विश्व और शब्द मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों के कामनों के विश्व उनकी आशा जन्म लेकर कर्मों के अनुष्ठान में संकल्प होते हैं। वे 10 प्रकार के पुरुष वृत्त अथवा प्रतिमर्गी कहलाते हैं तथा वो निष्ठ भावना से अस्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है। वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्ग कहे गए। निवृत्त पुरुषों को हस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को शीघ्र ही प्रवक्त का व्याहृतियों के अन्य मातृक आदि इच्छानुसार शब्द और कलाश युक्त और प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं के उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर भी 9 करोड़ का करने से वो पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है और तत्पश्चात वो पुण्य 9 करोड़ जप करके वो जल तत्वों को जीत लेता है और पुण्य 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पा जाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ जप करके वो वायु तत्व पर विजय फिर वो 9 करोड़ जप से आकाशों के अपने अधिकार में कर लेता है। उसी प्रकार 9 करोड़ जप करके वह कर्म गंध रस रूप और संपन्न और शब्द पर विजय पा जाता है। उसके बाद वो 9 करोड़ जप करके महाकाल को भी जीत लेता है। इस तरह से वो 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोधों को प्राप्त हुआ और पुरुष शुद्ध योग को लाभ करता है और शुद्ध योग के युक्त होने पर वो जीवन मुक्त हो जाता है। संशय नहीं है कि वो सदा प्रणव का जप और प्रणाम रूप शिव का ध्यान करते हुए समाधि में स्थिर हुए महायोगी पुरुष शिव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। पहले आप शरीर में प्रणव के इसी छंद और देवता आदि का ध्यान करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अंकारित मृत्तिका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंडुस में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है और 10 विध संस्कार मातृकन्या का तथा मंडधवशोधन आदि 7 संपूर्ण न्यायफल उसे प्राप्त हो जाता है। निमित्त तथा निवृत्त से मिशन भाव वाले पुरुषों के लिए प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक का होता है। क्रिया जप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रकरण
क्रम योगी और तप योगी और जप योगी कहलाते हैं। और धन आदि वैभव से पूजा सामग्री संचय करके हाथ आदि मुख से नमस्कारित किए करते हुए इष्ट देवी पूजा में लगा रहता है वो अक्रिय योगी। श्री शिवानंद तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री शिवानंद।